हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा अटल पेंशन योजना पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के लिए। ठीक है, और इसकी आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट, और जितने भी एक्सपेक्टेड एसेज हैं और जितने भी लेटर्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लोगे। राइट फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिनमें आपके सारे ट्रेडिशनल टॉपिक हैं और साथ ही साथ जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। राइट, और निबंध और पत्र दोनों ही आप एक ही बुक से तैयार कर सकते हो। सिंगल बुक में आप ऐसे और लेटर दोनों ही प्रिपेयर कर लोगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, 30% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके अगर आप इनको बाय करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर बेसिकली बुक्स मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आप इनको ले लीजिए और प्रिपेयर करिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक सरकारी समर्थित पेंशन योजना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि अटल पेंशन योजना क्या है। एक तरह से सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है, जिसको 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप एक्सप्लेन करते हो, इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन लाभ पहुंचाना है, ताकि वे प्रति माह न्यूनतम योगदान के साथ सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर बता सकते हो कि इस योजना के तहत बेसिकली उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। ठीक है, जिनको कहीं से भी पेंशन मिलने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इस योजना से जुड़ सकते हैं और यहाँ से इसके अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत। राइट फ्रेंड्स, जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं या व्यवसाय में कार्यरत हैं जिसमें उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो लोग निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करते हैं या अपने व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, वे सभी इस पेंशन योजना का लाभ बेसिकली उठा सकते हैं। ठीक है, और उनको अलग से कहीं से पेंशन नहीं मिलती, ऐसे लोग ही उठा सकते हैं। अगर कोई पर्सन सरकारी पेंशन जिसको मिल रही है, वो व्यक्ति इस स्कीम में इनरोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, इस टॉपिक को कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉडी सेक्शन की बात करते हैं। वे 60 वर्ष की आयु पर 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपये की निश्चित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत इनरोल कराता है उसको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली 5 तरह के, कि वो 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन जो है वो चुन सकता है, पेंशन का विकल्प चुन सकता है। राइट, अंशदान की राशि व व्यक्ति की आयु पेंशन का निर्धारण करेगी। ठीक है, यानी कि कितना अंशदान किया जा रहा है, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ व्यक्ति की क्या एज है, मतलब किस एज से उसने शुरुआत की। अगर अर्ली एज से शुरुआत करते हैं तो 5000 पेंशन मिलेगी, अगर लेट करते हैं, बहुत लेट करते हैं तो 1000 पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एज पर शुरुआत कर रहे हो और क्या आपकी अमाउंट, आप कितना मंथली पे कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा आपकी पेंशन। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद ही आप बता सकते हो योगदानकर्ता की मृत्यु के बाद योगदानकर्ता का पति या पत्नी पेंशन का दावा कर सकता है और उसकी मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को अर्जित धन वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो योगदानकर्ता, जो कंट्रीब्यूटर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो योगदानकर्ता के पति या पत्नी या स्पाउस है, ठीक है, स्पाउस जो भी हैं बेसिकली वो इस पेंशन का दावा कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो स्पाउस उनकी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी पर्सन होगा, जो नामित व्यक्ति होगा, उसको जो भी धन एक्रूड होगा, जो भी धन इकट्ठा होगा, वो सभी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो सभी दे दिया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो।
ठीक है, क्लियरली बता सकोगे। इसके साथ ही साथ योजना के तहत एकत्रित राशि का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर्वडा द्वारा किया जाना है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो इसके अंतर्गत जो अमाउंट होगा, जो राशि होगी, वो इकट्ठा कहाँ पे होगी, PFRDA द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, इसको प्रबंधन किया जाएगा राशि का। राइट, तो इसका भी यहाँ पर रोल है जिसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप इस चीज़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता सकते हो। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। अटल पेंशन योजना उम्र दराज भारतीयों के लिए सुरक्षा लाएगी, साथ ही समाज के निचले और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच बचत और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देगी। राइट, मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो अटल पेंशन योजना के द्वारा जो उम्र दराज भारतीय हैं, जो एजिंग पर्सन्स हैं, उनके लिए एक तरह से सामाजिक सुरक्षा उनको मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी उनको मिलेगी। साथ ही साथ वे लोग जो कि लोअर मीडियम सेक्शन से बिलोंग करते हैं सोसाइटी के, उनके बीच में बचत और संस्कृति का और निवेश का जो है उनमें संस्कृति बढ़ेगी। मतलब एक तरह से वे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कल्चर उनमें डेवलप होगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीयों के लिए है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एज को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच कोई भी भारतीय इस योजना को ऑप्ट कर सकता है, इस योजना के अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने से पहले कम से कम व्यक्ति को 20 वर्षों तक योगदान करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी बता सकते हो, मिनिमम 20 ईयर्स का योगदान कंट्रीब्यूशन जरूरी है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 40 ईयर्स की भी एज से अगर कोई पर्सन करना शुरू करता है कंट्रीब्यूशन, तो 60 ईयर्स तक वो करेगा एटलीस्ट, उसके बाद ही उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो मिनिमम 20 ईयर्स जो है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसके अंतर्गत। राइट, इसके बाद देखो कैसे इसको इस योजना के अंदर इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, कोई भी बैंक खाता धारक जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट हो और किसी स्टेटरी स्कीम से रिलेटेड ना हो, किसी स्टेटरी स्कीम से जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति। ठीक है, मतलब उसको अलग से कहीं गवर्नमेंट द्वारा पेंशन ना मिल रही हो। ठीक है, ऐसे सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप इस तरह से बता लोगे, बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। सरकार पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से अटल पेंशन योजना के लाभों का विस्तार करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाया जा सके। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इस योजना को और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए, प्रभावी तरीके से बेसिकली लोगों तक पहुँचाने के लिए डाकघरों का भी सहारा लिया जा रहा है। डाकघरों के माध्यम से भी जो है इस योजना को प्रमोट किया जा रहा है। राइट, डाकघरों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए अधिक उपयोगी होने की उम्मीद है। ठीक है, मतलब डाकघरों के माध्यम से जो योजना का कार्यान्वयन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। वे भी बेसिकली इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जुड़ सकेंगे। राइट, अटल पेंशन योजना जैसी योजना समय की ज़रूरत है। इस योजना के माध्यम से लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का भारत सरकार का प्रयास वास्तव में सराहनीय है। ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ पे आप बेसिकली इसके बारे में बता सकते हो, एंड कर सकते हो लास्ट पैराग्राफ में कि अटल पेंशन योजना एक तरह से समय की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, और इस योजना के माध्यम से सरकार जो लोगों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है वो वास्तव में बहुत अच्छा काम है और सराहनीय है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक आपको कैसे और ये ऐसे होगा अटल पेंशन योजना पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली SSC, CHSL, CGL और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। आपको यहाँ से 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, तो 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ लेटर और ऐसे दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं, तो आप आसानी से एक ही बुक से दोनों ही चीज़ें तैयार कर सकते हो और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके आप ले सकते हो इस बुक को अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, SSC CGL या फिर CHSL के लिए। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे, चलिए देख लेते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है देख लो। अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9 मई 2015। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो बताते हुए कि अटल पेंशन योजना जो है ये एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है। राइट, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, और 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, द स्कीम इंटेंड्स टू ब्रिंग पेंशन बेनिफिट्स टू द पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सो दैट दे कैन एंजॉय सोशल सिक्योरिटी विद अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर मंथ। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए निकाली गई है। ठीक है, ताकि वे भी सोशल सिक्योरिटी इंजॉय कर सके मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर मंथ देकर। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके द्वारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको भी पेंशन के बेनिफिट मिल सके, इसलिए इस स्कीम को यहाँ पर लागू किया गया, शुरुआत की गई। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। People who work in the private sector or are employed in occupations that do not give them the benefits of pension can apply for this scheme। ठीक है, यानी ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है, अपने अपने कार्य में, अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से आप कह सकते हो, उनके लिए एक तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटी है पेंशन की। ठीक है, और इसके थ्रू जो है ये पेंशन बेनिफिट ले सकते हैं वे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पेंशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेहतर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से, कैसे लिखना है इस टॉपिक को, ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं बॉडी सेक्शन में। They can opt for a fixed pension of ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 on attaining the age of 60। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि जो पर्सन है वो ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से 1,000, 2,000, 3, 4 या फिर 5,000 की पेंशन जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे। राइट, तो 60 ईयर तक बेसिकली यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर 60 ईयर से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। राइट, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड द इंडिविजुअल्स एज विल डिटरमाइन द पेंशन। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पर्सन, या और जो इंडिविजुअल की एज है वो डिटरमाइन करती है कि कितना पेंशन अमाउंट उनको मिलेगा। राइट, अगर अर्ली एज से पेंशन स्टार्ट हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 5,000 मिलने के चांसेस हैं, और अगर लेट करते हैं, शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा करेंगे लेट, तो उस केस में 1,000 ही मिल पाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की कब आप बेसिकली इसको शुरुआत करते हो और कितना अमाउंट ऑफ मंथली पे करते हो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में क्लियरली बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अपॉन द कॉन्ट्रीब्यूटर्स डेथ द स्पाउस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर कैन क्लेम द पेंशन एंड आफ्टर स्पाउस डेथ द नॉमिनी विल बी रिटर्न द कॉर्पस एक्रूड। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रीब्यूटर है उसकी डेथ होने पर जो स्पाउस होंगे उनको बेसिकली जो है पेंशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वो दावा कर सकते हैं, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी रहते हैं उनको जो भी कॉर्पस एक्रूड होता है, जो भी कॉर्पस इकट्ठा होता है, वो सभी उनको रिटर्न कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है।
राइट। तो इस तरह से जो है इस पेंशन का बेनिफिट जो है केवल सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता, ये एक तरह से सब पूरी फैमिली के लिए है, ठीक है, क्योंकि स्पाउस भी इसी में इंक्लूडेड है, और अगर कोई नॉमिनी है तो उसको भी मिल सकता है अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो इस तरह से, राइट। The amount collected under the scheme is to be managed by Pension Fund Regulatory and Development Authority of India। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट है जो कलेक्शन करता है वो बेसिकली यहाँ पर पड़ रहा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली जो है जितना भी पैसा पेंशन के लिए आएगा वो सारा अमाउंट कलेक्ट करेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो और क्लियरली मेंशन कर सकते हो हर पॉइंट को, राइट। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। द अटल पेंशन स्कीम विल ब्रिंग सिक्योरिटी टू बीइंग एजेंट्स इंडियंस while at the same time promote the culture of saving and investment among the lower and lower middle class sections of the society। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम जो है, ये एक तरह से सिक्योरिटी लाएगी जो एजिंग इंडियंस हैं, ठीक है, जो बूढ़े हो रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ ये एक तरह से प्रमोट करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कल्चर, ताकि जो लोअर और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन है सोसाइटी के, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रिगार्डिंग जो है ये उनके अंदर नॉलेज आ जाए और इस चीज़ को वो फॉलो भी कर सकें, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको क्लियरली मेंशन कर सकते हो, राइट। आगे मूव करते हैं। द अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 18 and 40। ठीक है, यानी अटल पेंशन योजना जो है ये सभी इंडियंस के लिए जो कि 18 से 40 साल के हैं। ठीक है, 18 से 40 साल के वे सभी व्यक्ति इस पेंशन स्कीम को यहाँ पर ओपन करा सकते हैं। ठीक है, इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं जो कि 18 से 40 साल के व्यक्ति हैं। दिस अलाउज एन इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स बिफोर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, यानी कि इससे अगर जो पर्सन है इसके कंट्रीब्यूट अगर 20 ईयर्स तक भी करता है एटलीस्ट, क्योंकि 18 से 40 साल तक और पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। ठीक है, तो यानी एटलीस्ट 20 ईयर्स तो यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर्सन को। ठीक है, उसके बाद ही इसके बेनिफिट उसको मिल पाएंगे जो पर्सन है, राइट। Any bank account holder who is not a member of any statutory social security scheme can avail the benefit of this scheme। ठीक है, यानी कि एक तरह से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट हो और किसी स्टेचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ा ना हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी बेटर तरीके से क्लियर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कैसे इसको आप एक्सटेंड करोगे, कैसे और बेहतर तरीके से लिखोगे कंक्लूजन में। द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ अटल पेंशन योजना वाया पोस्ट ऑफिसेस ऑल ओवर द कंट्री सो एज टू ब्रिंग मोर पीपल अंडर इट्स एम्बिट। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो गवर्नमेंट है एक तरह से वो क्या कर रही है, अटल पेंशन योजना को पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा लागू कर रही है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस स्कीम के अंतर्गत जुड़ सकेंगे, राइट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम थ्रू द पोस्ट ऑफिसेस एक्सपेक्टेड टू बी मोर हेल्पफुल फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज, राइट। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू, उससे जो है जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक तरह से जो है बेनिफिशियल होगी और जो है एक तरह से उनको काफ़ी हेल्प करेगी, राइट। इस स्कीम के द्वारा उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। आगे लास्ट पैरा में आप लिख सकते हो एज अ स्कीम लाइक अटल पेंशन योजना इज द नीड ऑफ द आवर। Through this scheme, the Indian government attempt to provide financial security to the people is really praiseworthy। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो अटल पेंशन योजना है एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, यानी कि ये समय की ज़रूरत है, और इस स्कीम के द्वारा जो इंडियन गवर्नमेंट है एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजवर्दी है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर आप सारी जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सब ऐड कर सकते हो और लिख सकते हो। फाइनली कंक्लूजन इस तरह से, राइट। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है।
बेटर तरीके से कैसे इसको आप लिख सकते हो ये भी क्लियर हुआ होगा। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, बाकी के टॉपिक्स को भी देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सही दोस्तों में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आप मेरे सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।